प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 नवंबर गुरुवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, वचन संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है। क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था, जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उल्ट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब जगह से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का एक कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे हम ये जाने कि आपको ऐसे करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे
और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया लातरेन महामंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मनाती है। इस मंदिर को कहा जाता है ये सब मंदिरों की माता है और सब मंदिरों का ये मुखिया है। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये संत पिता का सिंहासन मंदिर है, कैथेड्रल कहते हैं। हर एक बिशप का अपने अपने कैथेड्रल होता है। कैथेड्रल का अर्थ है कुर्सी, सिंहासन। और ये मंदिर बिशप का अधिकार का स्थान है। कॉन्स्टेंटाइन ने इस महा मंदिर का निर्माण ईस्वी 324 में किया था। और ये जमीन जहाँ मंदिर अभी खड़ी है वो जमीन लातरेन परिवार का था। उन्होंने ये मुफ्त में कलीसिया को दे दिया। इसलिए इस मंदिर का नाम लातरेन महामंदिर कहे जाते हैं। उस समय का संत पिता सिक्सथ द्वितीय ने इस मंदिर के लिए संत जॉन बपतिस्ता को मध्यस्थ संत के रूप में माना और उसकी घोषणा की। इसलिए इसको संत जॉन महामंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को लगभग 30 साल के बाद उस समय का संत पिता संत हिलरी ने जॉन जो सुसमाचार का लेखक है, एवांजलिस्ट का नाम भी जोड़ दिया। सेंट पीटर्स बेसिलिका जो वाटिकन में है उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। उसके पूर्व संत पिता जॉन बपतिस्ता का जो महा मंदिर है वहाँ के इसके पास रहते थे। इसलिए एक कलीसिया का ये संत जॉन बपतिस्ता के नाम पर प्रख्यात ये संत जॉन लातरेन महा गिरजाघर का महत्व रहता है। इसलिए पूरे कलीसिया इस त्योहार को मनाती है। यहूदियों के एक ही मंदिर है। ये बलिदान चढ़ाने वाला मंदिर है। ये मंदिर में पशुओं का बलिदान होता था। पुराने ज़माने में लोग ऐसे करते थे पूरे दुनिया में। आज भी कुछ मंदिरों में ऐसे बलिदान होते हैं। पशुओं को काट के उनका खून चढ़ाया जाता है, मांस चढ़ाया जाता है। यहूदियों के मंदिर में भी एक ही था, विशेष करके प्रायश्चित का बलिदान। इसलिए उसमें पशुओं का बलिदान, भेड़ बकरियों का बलिदान और बछड़ों का बलिदान इत्यादि होता था। जो गरीब है कबूतर का बलिदान चढ़ाते थे। और लोगों को कुछ ऐसा नियम है, जो बलिदान किया जाने वाला पशु है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। उसका कुछ लेवी ग्रंथ में इसका विवरण हमें मिलते हैं। और जो पुजारी लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं मंदिर का, वो आपके जानवरों में कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल देते थे। इसीलिए मंदिर के पास ये व्यापारी लोगों ने अपना दुकान चलाने लगा। मंदिर के पास में नहीं, मंदिर के अंतर्गत प्रांगण में, इसके अंदर। और ये कमीशन देते थे महायाजक इत्यादि लोगों के लिए। इसलिए बड़ा धंधा चल रहा था। अब इतना ही नहीं, ये पशुओं का बिक्री, इसके बाद पैसा जो एक्सचेंज करने वाला, करेंसी एक्सचेंज, आज भी हम लोग जाते हैं, हमारे पैसे रुपये लेकर विदेश जाएगा तो ये चलेगा नहीं, वहाँ पर के पैसा चलेगा। इसी तरह यहूदी पूरे दुनिया से उधर आते थे मंदिर में। अब मंदिर में रोमी सिक्का नहीं चलता है। मंदिर में मंदिर का विशेष सिक्का है, करेंसी बनाया मंदिर ने, वो पवित्र माना जाता है। रोमी ये पैगन लोगों का है और गैर यहूदी सम्राट का है, उसकी मान्यता मंदिर में नहीं है। इसलिए आपको जो आपके पास
बाहर में तो रोमी सम्राट के सिक्का चलता है, आपको रोमी सम्राट के सिक्का बदलना, मंदिर के सिक्का में बदलना है, यहूदियों का शेकल में बदलना है, और एक कमीशन लेते हैं। अब भारी कमीशन लेने वाले ये मंदिर को एक बाजार बना दिया। जब यीशु आए, यीशु को इतना दुख हुआ कि ये पवित्र स्थान को ये बिजनेस वालों के हाथ में सौंप दिया, और पिता का एक घर डाकुओं का अट्ठा बन गया। ये देखकर यीशु ने ऋषियों का कोड़ा बनाया, और बकरों, भेड़ों और गाय और बैल इत्यादि सबों को वहाँ से बाहर कर दिया। वो बेचने वालों को बाहर ठक करके फेंक दिया। कहा कि मेरा ये पवित्र जगह है, मेरा मंदिर पवित्र स्थान है। और यीशु ने जो सिक्का बदलने वाले देखे थे सराफों को, उनके मेज से उल्टा पुल्टा कर दिया। गुस्से में यीशु ने उन लोगों को बाहर कर दिया। कहा ये सभी राष्ट्रों के लिए ईश्वर का ये मंदिर है, इसको पवित्र रखना। और इस वजह से यीशु ने वहाँ के लोगों को हटाकर हमें यीशु चेतावनी देते हैं कि ईश्वर का मंदिर पवित्र स्थान है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको करना है। ये यीशु ये कार्य करते थे, यहूदी गुस्से में आ गए, कहा कि तुम्हारा क्या अधिकार है, मंदिर में तो महायाजक का अधिकार चलता है, और तुम्हारा क्या अधिकार है करने का। यीशु ने कहा इस मंदिर को ढका दो, और 3 दिन के अंदर मैं इसको खड़ा कर दूंगा। जो मंदिर ये लोग वहाँ पर उस समय का मंदिर था, जो यहूदियों को ये दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर सोलोमन ने बनाया था, दूसरा मंदिर यहूदी जब भी बाबिलोन से वापस आया उस समय बनाया था, परंतु मंदिर का विलीकरण कर इसको बड़ा मंदिर बना दिया हेरोद ने। यीशु के बाल्य अवस्था में जो हेरोद ने बच्चों को मार दिया था, वही हेरोद ने 46 साल लगे थे लगकर इस मंदिर का विशालीकरण किया, उसको नवीन बना दिया, शानदार बना दिया। इसलिए यहूदियों के लिए ये गर्व की बात है इस मंदिर। आओ, इसलिए यहूदी पूछते यीशु से, क्या 46 साल कई मजदूरों और आर्टिसंस कलाकारों ने और इंजीनियरों ने मंदिर बनाया, और आप इसको 3 दिन में कर देगा? यीशु उनसे कह रहे थे अपने मंदिर के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में। यीशु का पुनरुत्थान ये साबित करता है कि यीशु ईश्वर का मसीह है। और विश्वासी इस बातों को प्रेरितों ने बाद में समझा, उस समय उनके दिमाग के परे थे ये सब बातें, क्योंकि वो लोग भी प्रतीक्षा करते थे मसीह आएंगे, यहूदियों का शासन पूरे दुनिया में होगा। कभी पर क्रूस पर मरने वाला एक मसीह के बारे में यहूदियों ने और शिष्यों ने भी कभी सोचा नहीं। और इसलिए जब यीशु क्रूस पर मारे गए और पुनर्जीवित होकर आ गए, तभी उनका दिमाग खुल गए कि यीशु अपने बारे में बोलते हैं। जो ईश्वर का मंदिर है वो आम लोग हैं। आप जैसे आज के पार में पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में कि वो मंदिर, ईश्वर का मंदिर आप है। पौलुस भी एक बिल्डर है, निर्माण करने वाला, परंतु वो निर्माण करते हैं यीशु भी पत्थर पर, उसका आधारशिला यीशु है। पौलुस ने निर्माण किया, मानव का निर्माण किया, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का निर्माण किया, और उनके दिल को ईश्वर का मंदिर बनाने का कार्य किया था। इसलिए पौलुस कहते हैं आप लोग ईश्वर का मंदिर है। जीते जागते इंसान जो पवित्रता का जीवन जीता है वही ईश्वर का मंदिर है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं आप लोग ईश्वर का मंदिर है, और आप यीशु पर बनाया गया मंदिर है। उसके अनुसार हमारा जीवन एक घोषित करना है। हमारा पवित्रता, जीवन, सेवा और ईश्वर से जुड़े हुए ये ईश्वर की निजी प्रजा, जैसे पौलुस और पेतरुस और हम जोड़ते हैं नबियों के द्वारा यहूदी जाति से कह आप एक पवित्र प्रजा है, आप ईश्वर की निजी जनता है, एक राजकीय राजक वर्ग है।
इसी तरह का जीवन बिताकर हम घोषित करते हैं कि हम ये इसमें विश्वास करने वाले हैं। आज के वैकल्पिक का प्रथम पाठ जो यसेकिएल नबी के ग्रंथ से है, वहाँ पर ये दृश्य दिखाया जाता है। नबी ने देखा यरूशलेम मंदिर के दक्षिणी हिस्से से और वेदी के पास से जल स्रोत निकलता है और ये जल स्रोत धीरे धीरे बढ़कर बड़ी नदी बन जाती है और ये पूर्व की ओर बगता है, अरफा के समुद्र में जाकर गिरते हैं। शायद ये मृत सागर में भी गिरते हैं। यहाँ का पानी खराब है और इसलिए वो पानी को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। और ये मंदिर से जो निकलने वाला पानी है वो सबों को जीवन दान देने वाला, पेड़ पौधों को हर सीजन में फल उत्पन्न करने वाला, ये आशीष का स्रोत बन जाता है। ये मंदिर आशीष का स्रोत बन जाते हैं और सबको नवजीवन देने वाला। कलीसिया इसको पवित्र आत्मा का वरदान के रूप में मानते हैं, जो प्रभु यीशु ने भी जॉन के सुसमाचार अध्याय 7 में कहा था कि जो विश्वास करते हैं उनके अंतर्दम से नए जल स्रोत निकलेगा। जो पवित्र आत्मा का वरदान है, जल स्रोत, नदियाँ बगेंगे। वो नदी हर एक विश्वासी के हृदय से बगता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब हम कार्य करते हैं, हम भी वो नदी के जैसा बन जाते हैं। हम भी दूसरों को जीवन देते हैं जिनके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को हम मतलब दे देते हैं और उनको जीने की और ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसा प्रफुल्लित होने का, विकसित होने का, नए बनने का और सारे दुनिया को गवाह देने का ये अवसर देते हैं। वो पवित्र कलीसिया हमें आज ये त्यौहार मनाकर हमें याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर का मंदिर है, हम दूसरों के लिए अनुग्रह आशीष का स्रोत बन जाए। कैथोलिक कलीसिया में 23 रीति, पवित्र मिसा चलाने और संस्कार देने के 23 रीतियाँ हैं। उनमें से एक है रोमन रीति और ये पेतरुस रोम में करते थे और इसलिए वहाँ पर वो मेज है, ये पुराना एक मेज रखा है, पेतरुस का मेज माने जाते हैं। सेंट पेतरुस जो सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम में है, वही यहाँ पर पेतरुस मारे गए थे और पेतरुस का वह कब्र है, उसके ऊपर ही पेतरुस का ये महा मंदिर जो सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाया गया है और शायद दुनिया में सबसे बड़ा वही गिरजाघर है और दूसरा गिरजाघर सब उससे छोटा बनाया जाता है। और इतना महा विशाल मंदिर, ये सब असली में ईश्वर की उपस्थिति का स्थान नहीं है। असली में ईश्वर की उपस्थिति का स्थान आपका दिल है, हर एक विश्वासी का दिल है। आप इसके द्वारा सारे दुनिया को घोषित कर सकते हैं ईश्वर मुझ में निवास है। मंदिर में ईश्वर है, ईश्वर की छाया वो अलग बात है, परंतु जब तक हम अपने को ये पवित्र रखेंगे, ईश्वर के मंदिर अपने को स्थापित करेंगे, तभी हम ये मंदिर की जो त्योहार मनाए तो कुछ मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे पूर्वजों ने तेरी उपासना मंदिरों में किया था, परंतु उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हर एक इंसान का हृदय ईश्वर का मंदिर है। अरे हमारी जिम्मेदारी होती है इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति के लिए, अपने को योग्य बनाने के लिए। ईश्वर की उपस्थिति ईश्वर का देन है। आप कुछ भी करें तो भी ईश्वर की उपस्थिति होने की कोई दबाव नहीं है, परंतु ईश्वर ने ये चाहा कि हम पवित्र जीवन बिताए और ईश्वर से जुड़े रहे। ईश्वर की उपस्थिति हमारे माध्यम से सारे दुनिया को मिल सकते हैं। हे प्रभु, आज इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर संत जोगन लातरेन महा गिरजाघर के इस अवसर पर हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आजकल संत पिता फ्रांसिस ने सिनोड ऑफ सिनोडालिटी का दूसरा चरण समाप्त किया है और तीसरा चरण अगले साल होने वाला है। हम इस संत पिता के नेतृत्व के लिए और अनुग्रहपूर्ण जो बातें में कहते उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
और पूरे दुनिया में कलीसिया को एकजुट बनाना। ये प्रभु केवल विश्वासियों को नहीं, गैर विश्वासियों को भी तू कलीसिया से जोड़ दे, एकजुट हो जाए सब मानव और यह अनुभव करे ईश्वर जीवित है, ईश्वर हमारे बीच उपस्थित है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी